टाटा पंच बेस मॉडल यानी प्योर मॉडल, टाटा नेक्सॉन एक्सी मॉडल ये बेस मॉडल, पंच का भी बेस मॉडल आज हमारे पास है, नेक्सॉन का भी बेस मॉडल आज हमारे पास है। दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट टाटा पंच विद द रियर पावर विंडो जो टाटा जेन्युइन स्टाइल से हमने लगाई हुई है, आगे के कंट्रोल के साथ है। हमने 3 ही वीडियो स्टार्टिंग में डाले पंच के, स्टोन और गोल्ड एडिशन के, वो एडवेंचर मॉडल के ऊपर थे, बट प्योर मॉडल मुझे आप लोगों के सामने लेके आनी थी। थोड़ा लेट मैं ज़रूर हूँ, बट परफेक्शन के साथ किस तरीके से दोनों ही गाड़ियों में रियर पावर विंडो जो टाटा की जेन्युइन आती है, आगे का कंट्रोल जिसमें आता है, दोनों ही गाड़ियों में हमने लगाई है। इसका वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन भी हम लोग देखेंगे। टाटा का हमेशा से एक सपना था, चाहे वो उसकी नैनो कार हो, एक कम बजट में किस तरीके से इंसान को गाड़ी मिल पाए, हमेशा टाटा ने इसके बारे में थिंक किया है। सो पंच अगर बेस मॉडल आप लेते हैं तो एक तरीके से ये वैगनआर से सस्ती पड़ती है, एंड नेक्सॉन बेस मॉडल भी 8.5 लाख रुपए के करीब पड़ती है। इस पर आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन जेन्युइन तरीके से जो हमने किया हुआ है, पावर विंडोज़ हमने लगाई है, मिरर्स हमने ऑटो फोल्ड किए हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी देखेंगे, टोटल इंटीरियर अपग्रेड भी किया हुआ है ऑडियो सिस्टम के साथ। बट हम पंच से स्टार्ट करेंगे इसको। यू कैन सी कि प्योर मॉडल में हमको पीछे की तरफ जो दिए हुए हैं ये हैंडल्स आते हैं, जिससे हमको कांच ऊपर करनी पड़ती है, एंड पावर विंडो लगने का जो हिस्सा आता है वो डमी आता है, रॉ आता है। जो हमारे जो कांच को ऊपर खींचते हैं वो मैनुअल आते हैं, उनको हटा के हमने टॉप मॉडल के वाइंडर्स, टॉप मॉडल की मोटर, टॉप मॉडल की ओरिजिनल वायरिंग एंड एक स्विच के साथ पीछे की पावर विंडो तो लगाई ही है। किस तरीके से उसका लुक है आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जुगाड़ वाला काम नहीं है कि आरडी का बॉक्स इधर फिट कर दिया, वो सब बिल्कुल नहीं है। आप बाजू में क्रिएटिव को खड़ा रखिए, द सेम स्टाइल पावर विंडो हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। किस तरीके से इसका ऑपरेशन है हम लोग वो भी देखेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे हैंडल निकले हैं, ये हैंडल्स थे मेरे यहाँ पे, वहाँ पे हर्ट्स कंपनी के जो है ट्यूटर लग जाते हैं। किस तरीके से इसका जो लुक मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं। एंड इसका वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन भी है द रियर पावर विंडो, जहाँ पे हम पीछे की कांच पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर एंड कट आप लोगों के सामने है, एंड फ्रंट कंट्रोल भी उसका मिल रहा है हमको, जो हम आगे से कर रहे हैं। इसका भी लुक आप लोग देख सकते हैं। एक ही रीज़न है कि इंसान प्योर मॉडल नहीं खरीदता है, क्योंकि यार प्योर मॉडल लोगे तो हैंडल्स आएंगे, आफ्टर मार्केट पावर विंडो लोगों को लगानी नहीं है। एडवेंचर आप लेंगे तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, बट अगर किसी का बजट कम है और एक जो इंसान मेहनत करके अपनी फर्स्ट लाइफ की कार खरीदता है, तो वो प्योर ले सकता है एंड उसे अपग्रेड कर सकता है। किस तरीके से एक फ्रंट कंट्रोल भी जो इसके अंदर हमने लगाया हुआ है आप लोगों के सामने है। आगे की भी कांच आप लोग देख सकते हैं। द फ्रंट राइट, द रियर राइट, द रियर लेफ्ट एंड द फ्रंट लेफ्ट ऑपरेशन। एक चीज़ जेन्युइन है। बाकी मैंने भी बहुत सर्च किए वीडियोस, अभी तक किसी ने भी इसको सक्सेसफुली तरीके से नहीं लगाया हुआ है। एंड पावर विंडो तो हमने लगाई हुई है ही, ऑटो फोल्ड ORVMs भी ये गाड़ी के अंदर लगाए हुए हैं, जो लॉक द कार फोल्ड एंड अनलॉक द कार ओपन। ये गाड़ी में जॉयस्टिक वाले मिरर्स ही लग के आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे नेक्सॉन बेस मॉडल में भी हमको ये मैनुअल मिरर्स ही आते हैं, बट पंच के अंदर हमने लगाए हैं इंडियाज़ फर्स्ट पंच विथ ऑटो फोल्ड ORVM आप लोगों के सामने है। अंदर से फोल्ड भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। इसका जो लेंस मूवमेंट है वो भी हम लोग देख सकते हैं कि राइट कांच ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड किस तरीके से है। तो आज का वीडियो सिंपल तरीके से है कि बेस मॉडल में पावर विंडो लगाई है, मिरर्स लगाए हैं, टच स्क्रीन, कैमरा, 4 स्पीकर तो सब हमने किया हुआ है, बट ये 2 हमको जो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैं आप लोगों के सामने लेके आने थे। द सेम स्टोरी इज़ विद द टाटा नेक्सॉन। हमने एक बेस मॉडल नेक्सॉन आती है,
जो कि XE वेरिएंट ऑफ नेक्सॉन आता है। पावर विंडो इसमें भी नहीं लग के आती है, जो मिरर लगने का जो हिस्सा है वहाँ पे किस तरीके से रॉ पैनल्स ही आते हैं। इनको रिप्लेस करके हमने टाटा जेन्यून पावर विंडो लगाई हुई है, जो हमारे लास्ट वीडियोस में आप लोग ने हमको प्यार दिया हुआ है। दूर दूर से इंक्वायरीज़ हैं एंड लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कि पावर विंडोज़ हमने लगाई हैं। आगे से भी कंट्रोल्ड है, स्टेयरिंग कंट्रोल्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हुए हैं। द 16 इंच डायमंड कट टाटा जेन्यून एलॉय व्हील्स। अगर टॉप मॉडल हमको बनाना है तो एलॉय व्हील हमको उसके अंदर लगाने पड़ेंगे। कोई भी तरीके से आप एक टॉप मॉडल को बाजू में खड़ा रखिए, कोई बोल नहीं सकता है कि ये एक बेस मॉडल गाड़ी है विद द ब्लैक एंड सिल्वर GT लाइन डिफ्यूज़र। 4 चीज़ें जो हमको लगानी है एक बेस मॉडल को टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। एक हमने पावर विंडो लगाई हुई है। सेकंड, स्टेयरिंग कंट्रोल्स भी ये गाड़ी में नहीं लग के आते थे। द स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी इसके अंदर हमने लगाए हैं। किस तरीके से इसका भी लुक है आप लोग देख सकते हैं। एंड ज़रूर आज के दिन टाटा की फैमिली का एक एक हिस्सा, एक एक जो परिवार है हमारा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों, एक दिन लगता है पूरा इसको करने में। वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक फॉरवर्ड, रिवर्स, म्यूट, स्टेयरिंग कंट्रोल्स नहीं आते थे गाड़ी के अंदर, हमने लगाए हैं। रिमोट लॉकिंग सिस्टम भी ये गाड़ी के अंदर नहीं आता था, वो भी हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। पीछे की पावर विंडोज़ लगाई हैं। मिरर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, वरना वो भी आपने पुराने वीडियोस में देखे हुए हैं। और डायमंड कट अलॉय व्हील्स। तो एक पावर विंडो, दूसरा हमारा स्टेयरिंग कंट्रोल, तीसरा हमारा रिमोट, चौथे हमारे मिरर एंड फिफ्थ हमारे 16 इंच के जो टाटा जेन्यून के आते हैं। किस तरीके से इनका लुक है, डबल कलर में आते हैं, सिल्वर एंड ब्लैक। एंड अलॉय व्हील होता है, एक व्हील कैप लगाए हैं जो पंच बेस मॉडल में हमने लगाए हैं, जिनका लुक एक अलॉय व्हील के जैसा है। किस तरीके से दोनों ही गाड़ियों का लुक है आप लोगों के सामने है। बट ये कार का जो इंटीरियर हमने किया हुआ है, होल्ड कर एक मिनट। सो रियर पावर विंडो का वर्किंग ऑपरेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। पूरा का पूरा ड्राइविंग जो कंट्रोल आता है हमने नया डाला हुआ है, जैसे टॉप मॉडल XZ प्लस ऑप्शनल में आता है। यू कैन जस्ट सी द फ्रंट कंट्रोल, द रियर कंट्रोल किस तरीके से है आप लोगों के सामने है। आगे से तो है ही, आगे से भी आप पीछे की कांच ऑपरेट कर सकते हैं एंड पीछे से तो कर ही सकते हैं। किस तरीके से दोनों इसका लुक है आप लोगों के सामने। द रियर पावर विंडो आप लोग देख सकते हैं कि पीछे की कांच पीछे से भी ऑपरेटेड है, आगे से भी ऑपरेटेड है। जो हमारा बिफोर था, हमको कंपनी से आगे से 2 ही कंट्रोल आते हैं, पीछे के नहीं आते हैं। पीछे के हमको पैनल्स नवे डालने पड़ते हैं। द टाटा जेन्यून पावर विंडो ट्रिम, द मोटर, द वाइंडर, द फ्रंट कंट्रोल, वायरिंग, एक एक चीज़ जेन्यून है। कोई डब्बा लगा दिया वह कुछ कर दिया, वैसी कोई भी उसके अंदर बात नहीं है। फेंक देना फ़ोन जरा। स्टेयरिंग कंट्रोल्स ये गाड़ी के अंदर नहीं लग के आते थे, वो हमने देखे। पावर विंडोज़ देखी एंड तरीका भी आप लोग देख सकते हैं कि डोर आपका ही है, पर जहाँ हैंडल निकले हैं वहाँ पे ट्यूटर्स हमने लगा दिए हैं। कोई भी आपको बोल नहीं सकता है कि ये एक बेस मॉडल गाड़ी है। बट अब आते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर। रिमोट लॉकिंग सिस्टम भी हमने लगाया हुआ है, जो टॉप मॉडल में भी ऐसा रिमोट हमको नहीं आता है। इट इज़ विद द फ्लिप की। स्टेयरिंग कंट्रोल्स, रियर पावर विंडो तो हमने देखी है, बट जस्ट सी द लुक ऑफ द कार। द पर्शियन ग्रीन इंटीरियर हैज़ बीन डन इन द कार। टॉप गियर ब्रांड के किस तरीके से जो अल्ट्रा कंफर्ट सीरीज़ है हमारी, ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई हुई है। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग क्वालिटी। आप अगर टॉप मॉडल भी लेते हैं, उसमें भी ऐसा लग्जूरियस इंटीरियर आपको नहीं मिलेगा जो एक बेस मॉडल में हमने किया है। द टॉप गियर ब्रांड सिग्नेचर कलेक्शन पर्शियन ग्रीन हाईलाइटेड विद द आइस ग्रे। एक एक जो कंफर्ट सीरीज़ हमको इसमें मिलती है, एक एक जो ग्रेनलेस फैब्रिक मिलता है। टॉप गियर इज़ अ ब्रांड। स्टेयरिंग भी हमने उसी कलर में लेदर रैप किया हुआ है, द ब्लैक एंड द पर्शियन ग्रीन। दरवाज़ों में भी जो पूरे दरवाजे काले थे, अब ब्लैक एंड पर्शियन ग्रीन डुअल टोनिंग के साथ।
दरवाज़ा जैसे ही हम खोलते हैं नेक्सॉन की इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स जो वेलकम प्लेट्स आती हैं वो हम देख सकते हैं। हनीकॉम मैट्स आती हैं जो पाँव रखने के लिए, वो भी एक एक मैट भी टॉप गियर की हमने लगाई हुई है, विच इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द टाटा नेक्सॉन आप लोगों के सामने है। तो चाहे वो इंटीरियर हो, एक लग्जूरियस लुक हमने देने की कोशिश की है। वन व्यू में एक सीट के साथ, स्टेयरिंग के साथ दरवाजे देख सकते हैं कि किस तरीके का लुक हमको मिल रहा है। एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम ये गाड़ी के अंदर नहीं लग के आता था, नेट प्ले का प्लेयर हमने इसके अंदर लगाया है दोनों ही गाड़ियों में, पंच हो या नेक्सॉन, जो 2 GB रैम 16 GB मेमोरी ऑफलाइन मैप्स के साथ आपको आता है। विदाउट इंटरनेट रास्ता दिखाने का सिस्टम जो है वो इसके अंदर हमको मिलता है। किस तरीके से इसकी टच की क्वालिटी है आप लोग देख सकते हैं। रिवर्स कैमरा हमने लगाया है जो ब्लॉपंग ब्रांड का हमको मिलता है, उसका भी जो व्यू है हम लोग ज़रूर देखेंगे किस तरीके से है। बट एक ऑफलाइन मैप्स विदाउट इंटरनेट रास्ता दिखाने का सिस्टम, जस्ट सी द क्लैरिटी ऑफ द डोम कैमरा विच वी हैव इंस्टॉल्ड। चारों दरवाज़ों में स्पीकर्स हर्ट्स के कंपोनेंट है, पीछे कंपलसरी आपको लगाने पड़ते हैं एंड आगे भी ट्यूटर लगने की जगह दी है, बट ट्यूटर नहीं दिया है। बड़े मेरे कैमरे से आप लोग देख सकते हैं कि हर्ट्स के ट्यूटर इसके पीछे लगे हुए हैं। सो ऑल द 4 स्पीकर्स ऑफ हर्ट्स, नेट प्ले का प्लेयर एंड जो एक्सटीरियर का लुक है, वाइट कार है बट एक एलॉय व्हील के साथ एक पियानो ब्लैक कवर ऑन द मिरर, पियानो ब्लैक बॉर्डर ऑन द हेडलाइट, द पियानो ब्लैक एंड सिल्वर GT लाइन डिफ्यूज़र, हेडलाइट के जो बल्ब आते हैं ये गाड़ी में हाई बीम एंड लो बीम में जो कंपनी के प्रोजेक्टर्स आते हैं, HID किट्स हमने लगाई हैं जो फुल वाइट लाइट हमको ऑफ़र करती है। एंड हाई बीम में जो बल्ब हमने लगाए हैं येलो लाइट भी है, वाइट लाइट भी है। किस तरीके से जो आगे का लुक है, ये 4 लाइट्स अपग्रेड जो हमने इसमें किए हैं। वन इज़ द बोनेट स्कूप DRL जिसका नाइट मोड में, डार्क मोड में लुक आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है, जो एंड टू एंड जैसे किया स्टाइल आती है हमने लगाई है। लो बीम के बल्ब की जो रोशनी है वो देख सकते हैं कि जो HID किट्स इसके अंदर हमने लगाई हैं। एंड हाई बीम के बल्ब में येलो लाइट भी है, बंद करके आप चालू करेंगे तो वाइट लाइट भी है। द LED रिफ्लेक्टर जो पीछे की तरफ हमने लगाया हुआ है, इसका भी लुक आप लोगों के सामने है। जब ये ऑन होता है जो एक इसका ब्यूटीफुल लुक हमें मिलता है, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन करने पे, जस्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टर। एक जो हमने इंटीरियर में लाइटिंग का वर्क किया हुआ है, द इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं नेक्सॉन का नाम एंड उसमें लाइट, डोम लाइट्स जो हमारे बॉटल होल्डर को इल्यूमिनेट कर रही है, फुट लाइट जहाँ पे हम पाँव रखते हैं, हर उस एंगल से हमने टॉप मॉडल से भी एक अच्छा लुक देने की कोशिश की है ये गाड़ी के ऊपर। सो आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी। तो चाहे पंच हो एंड चाहे नेक्सॉन हो, एंड दोनों ही गाड़ियों के ओनर्स भी हमारे साथ में हैं जिनकी कार को हमने बनाया हुआ है। सर हैं जिनकी टाटा नेक्सॉन को हमने अपग्रेड किया हुआ है, हम वेलकम करते हैं सर का शॉप पे। कोटेशन लेके गए थे, उन्होंने बोला सर जी XE तो लेने का मन नहीं है बट आपके वीडियोस देख के ले रहा हूँ एंड पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हमको करना है अपग्रेड। कैसा काम हुआ है सर? काम तो बढ़िया हुआ है। जो हमें ब्लैक किट भी चाहिए था शो के लिए, लुक के लिए, जो अच्छा है इधर उन्होंने किया है, एक्सपेक्टेशंस मैच किए हमारे। पावर विंडो का भी अच्छा वर्किंग था, ऊपर से जो हमारे इंटीरियर जो हमें चाहिए था वो भी अच्छा है। और साउंड सिस्टम तो अच्छा है, बहुत अच्छा है साउंड सिस्टम। थैंक यू करते हैं सर आपको। सर अभी बोलिए, 2 वर्ड्स क्या बोलेंगे देखने वाले? गाड़ी का एक्सपेक्टेशन जो म्यूजिक सिस्टम का बहुत अच्छा है, जहाँ मानो कि अपने हिसाब से बहुत अच्छा भाई ने अच्छा काम किया है। थैंक यू सर आपको। एंड भैयान है जिनकी हमने पंच में लगाई है पावर विंडो। हमारे वीडियोस नहीं थे पंच के ऊपर, बट सर ने भी हमें कॉन्फिडेंस किया कि रोहित जी जितना समय आपको चाहिए आप लीजिए। 2 बार हमारे पास आए थे, एक बार रेगुलर ऑर्डर दे के गए थे, उन्होंने बोला मैं जितना हो सके आपको मोहलत दूंगा, आप खाली ये चीज़ को मेरी गाड़ी में लगाइए एंड तरीके से लगाइए, जैसे आप नेक्सॉन में लगाते हैं वैसे आप पंच में लगाइए। एंड हम शुक्रगुजार करते हैं सर का जिन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया, क्योंकि देखिए पहली गाड़ी में तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक बार लग गई
उसके बाद क्या है, लड़कों को भी वो चीज़ जम जाती है। किस तरीके से फिट हुई है एंड क्या बोलेंगे 2 लाइन? मैं तो पहले अकॉम्प्लिश बुक किया था, जब रोहित भाई का वीडियो देखा। वैसे तो दिल्ली वाले बहुत देखे, मगर मैं अपना कोई चाहिए था बॉम्बे वाला, तो रोहित भाई का वीडियो देख के मैं अकॉम्प्लिश मतलब रिजेक्ट किया, वो कैंसिल किया, क्या वो मुझे अकॉम्प्लिश नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रोहित भाई का वीडियो देखकर ये मतलब वो तय किया कि वो रोहित भाई ये प्योर मॉडल को टॉप एंड मॉडल बना सकते। जब आके रोहित भाई से बात किया, फ़ोन पे बात किया, तो रोहित भाई बोले अब ये जो है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं जो आप बोलेंगे मैं वो करा दूंगा, आप प्योर ले लो, मैं उसको टॉप एंड से भी बेहतर बना दूंगा। तो रोहित भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि रोहित भाई ने मेरे बहुत सारे पैसे बचा दिए, है कि नहीं सर? 3 लाख रुपए और बचा दिया। जितना भी किया है जेन्युइन काम किया और है। जितना भी काम है वो सब जेन्युइन ही किया है। मैं खड़े रह के देख चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि चलो गाड़ी आप छोड़ के जाओ और कोई ऐसे ही काम करवा देंगे, उसमें कोई ऐसा दिल्ली वाला कोई काम नहीं है। जो काम है वो रोहित भाई के नाम से ही चलता है। म्यूज़िक सिस्टम एकदम बढ़िया है। उसके बाद में फिर रोहित भाई ने मुझे पावर विंडो लगवा दिए थे। रियर में तो पावर विंडो नहीं आते हैं प्योर में, वो भी लगवा दिए। और ऑटो फोल्डिंग ORVM जो है, जो मुझे चाहिए थे वैसे ही बनवा के दिए है बस। ओके, बिल्कुल बढ़िया रोहित भाई ने गाड़ी बनवाई है। थैंक यू रोहित भाई का बहुत बहुत थैंक यू। और किसी को लेना है तो प्योर मॉडल ही बुक कीजिए, और ज़रूर रोहित भाई के यहाँ पे आप एक मरतबा तो भी विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पंच हो प्योर मॉडल या नेक्सॉन हो XE मॉडल, दोनों गाड़ियाँ बेस से टॉप में कन्वर्ट हो सकती हैं। आज अगर आप मारुति की गाड़ी लेते हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं है, CNG लेनी है तो बेस मॉडल लेना पड़ेगा। टाटा में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप XZ लो या XE लो या XM लो, वेरिएंट्स सब आपको ऑप्शन ऑफ़र होते हैं। तो एक बेस मॉडल लेके किस तरीके से हम अपग्रेड कर सकते हैं, आज का वीडियो है पंच वालों के लिए है स्पेशली। नेक्सॉन तो हम देखते रहते हैं, बट नेक्सॉन का जो आज इंटीरियर किया है, एक अलॉय व्हील्स आज लगाए हैं, पावर विंडो, मिरर, जो हर चीज़ टॉप मॉडल में आती है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली।